हेलो एवरीवन, आप लोगों का रेलवे सिस चैनल में आप लोगों का एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पी कांस्टेबल की भर्ती के बाद अब यूपी होमगार्ड की भर्ती जो होने जा रही है उसका क्या शेड्यूल है, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक 25 न्यू अपडेट क्या क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, पर डे के हिसाब से क्या मिलेगा, क्या सुविधाएँ मिलने वाली, वो सभी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अप्रॉक्स इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ कि कितने पोस्टों पर वैकेंसी आ सकती है, क्या फेज रहने वाला है, उसके ऊपर हम पूरा डिटेल से इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से रेलवे एसएससी और यूपी पुलिस के कांस्टेबल की अपडेट के लिए। तो अगर मैं बात करूं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 न्यू अपडेट है। कुल स्वीकृति अगर मैं बात कर लेता हूं तो 1,18,348 पोस्ट के लिए ये भर्ती है, ठीक है। जिसमें कार्यरत अगर मैं होमगार्ड्स की बात कर लेता हूं तो 74,000 का कार्यरत, डाटा 10,000 पर यह भर्ती होनी है, ठीक है। 2011 के बाद से अब तक की कोई वैकेंसी नहीं आई है, इतना यह क्लियर है। तो 44,000 पर वैकेंसी होने वाली है। और आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि ये 44,000 की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो फेज़ 1 फेज़ 2 में कराई जाने वाली है कि एक साथ कराई जाने वाली है। तो इसको मैं डिटेल से सापेक्ष देता हूँ। यह यूपी गवर्नमेंट के अधीन है। यह तो चाहे या तो अलग अलग दे करके अलग अलग करा सकते हैं, लेकिन चाहे तो एक साथ भी करा सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर मैं आवेदक की संख्या पूछना चाहूँ तो इसमें आवेदक की संख्या 15 से 20 लाख लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चूकिएगा मत, एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। जुलाई में इसका लास्ट वीक तक आप लोगों को फॉर्म यानी अप्लाई फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाभ अगर मैं फ़ायदे की बात कर लेता हूँ कि इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, तो फ़ायदा यह होने वाला है आप लोगों को। देखिए, अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ तो प्राइवेट जॉब में जितना टारगेट होता है, जितना क्राइटेरिया वहाँ पर देखा जाता है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप होमगार्ड रहते हुए आपको नियर अबाउट लोकेशन में आपको ड्यूटी करने को मिल जाए और अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाए तो इज़ द बेस्ट जॉब, ठीक है। और सबसे बड़ी सुविधा है कि यूपी कांस्टेबल में, अगर यूपी पुलिस की मैं बात कर लेता हूँ, यूपी गवर्नमेंट में अगर कांस्टेबल बनते हैं तो उस पर क्या सुविधा मिले, पूरा डिटेल से मैं वीडियो देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से अपडेट के लिए। सैलरी की मैं बात कर लेता हूं तो अप्रॉक्स अगर मैं बात कर लेता हूं तो 27,000 से 30,000 रुपये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉट फिक्स सैलरी, मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन अप्रॉक्स सैलरी आप लोगों की 27,000 से 30,000 रुपये से आप लोगों की कम सैलरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 960 रुपये आपको पर डे मानदेय के रूप में मिलता है। इसमें मानदेय मिलता है, आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है और नॉट फिक्स होता है, ठीक है। आरक्षण अगर मैं बात कर लेता हूं तो यूपी पुलिस की भर्ती में आप लोगों को 5% का आरक्षण देखने को मिलेगा। कितने परसेंट का? 5% का आरक्षण देखने को मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप लोगों को नज़दीकी एरिया में रह कर के, कार्यरत हो कर के एक अच्छी जॉब पर आप कार्यरत हो सकते हैं। अगर मैं मिनिमम 3 ईयर्स की बात करूँ तो इसमें सर्विस है होमगार्ड, 3 ईयर्स एज ए होमगार्ड सर्विस, ठीक है। एज में छूट 45 साल तक, एज में छूट कितने साल तक वो मिलेगी आप लोगों को? 45 साल तक, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब डिटेल से हम बात करेंगे इसमें। देखिए, मैंने बात किया यहाँ तक, उसी कुल सिक्योरिटी पद यहाँ तक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में। देखिए, अगर मैं फ़ायदे की मैं बात कर लेता हूँ तो फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि फ़ायदा क्या होने वाला है कि अप्रोक्स आप लोगों की सैलरी 27,000 से 30,000 रुपये मिलने वाली है। 960 रुपये आपको पर डे मिलने वाले हैं मानदेय के रूप में। आरक्षण यूपी पुलिस भर्ती 5% की देगी है, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर्स होमगार्ड के लिए, ठीक है। एज में छूट अगर मैं बात कर लेता हूं तो 45 साल तक इसमें छूट है, ठीक है। छूट के बाद यूपी कांस्टेबल भर्ती की मेरिट के लिए क्या मांगा गया था, तो देखिए, जब भर्ती आई थी 41,520, मैं पिछले का भी डाटा आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो बिल्कुल स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर अगर थोड़ा सा भी मैं मेहनत करता हूं तो प्रयास करता हूं, आप लोगों के लिए करता हूं, स्ट्रगल्स करता हूं, संघर्ष करता हूं, तो आप लोगों के लिए ही करता हूं। तो जो ऑफिशियल धरातल की सच्चाई होती है मैं उसको ही लेकर के आता हूं, ठीक है। 41,520 पोस्ट पर 2018 में वैकेंसी जब आई थी तो यूआर की कट ऑफ गई थी 75, ओबीसी की गई थी 60, एससी की 60 गई थी, एसटी की भी
60 गई थी। ठीक है, 49,568 में अगर मैं बात कर लेता हूँ 2019 में, देखिए अनरिजर्व की 105 गई है 0.81, ओबीसी की 94 गई है, एससी की 75 गई है, एसटी का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात कर लूँगा, सिर्फ आप लोगों को कौन सा चाहिए, 10th पास चाहिए। कितना, सिर्फ मिनिमम आप लोगों को 10वीं पास ही चलेगा इसमें। ठीक है, चयन की प्रक्रिया अगर मैं बात कर लेता हूँ तो चयन की प्रक्रिया आप लोगों का सिंपल है। आपका रिटन होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में कुछ बदलाव किया जा सकता है और रिटन जैसा चल रहा है वैसा सेम रहेगा। मेडिकल के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं फिर से आप लोगों को मेडिकल का वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसके बाद मेडिकल हो गया आप लोगों का। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इसमें 4 स्टेज हैं। रिटेन परीक्षा होगी आप लोगों की, शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरी जो आपके दस्तावेज होंगे, 10वीं का मार्कशीट लगेगा इसमें। अगर आप 10वीं पास हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका लगने वाला है। फिजिकल की बात कर लेता हूँ तो फिजिकल आप लोगों को, अगर मैं पिछली बार में जो होता है 2 किलोमीटर टू 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है इसमें, सिंपल। ठीक है, हाइट की मैं बात कर लेता हूँ तो 167.78 होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और एसटी की है तो 160 चल जाएगा। अगर सीना फुलाव की मैं बात कर लेता हूँ तो 78 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर एसटी की बात कर लेते हैं तो 76 पॉइंट से +3 रहना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है मैंने उनको बताया है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि अप्लाई फॉर्म कैसे करेंगे, क्या लगेगा उसमें, तो उसमें आपका 10वीं पास, आधार कार्ड, जाति या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी आपके पास है तो दीजिएगा, और फ़ोटो आप लोगों का लगने वाला है। तो इज़ द बेस्ट जॉब है आप लोगों के लिए, और वेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्द ही फॉर्म निकल करके आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसलिए आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। काफ़ी न्यूज़पेपर और काफ़ी जगह मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को देखने को इस बारे में नोटिस देखने को मिले होंगी या सूचना देखने को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर थोड़ी सी आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी रिगार्डिंग कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, रिटन को लेकर के, फिजिकल को लेकर के, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, या इसके अप्लाई फॉर्म को लेकर के आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी जानकारी लेना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।